दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंसान की पहली माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ हम इस पूरे पस मंज़र को भी समझेंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरह इंसान की तख्लीक फरमाई, इब्लीस ने क्यों इनकार किया और फिर कैसे हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सबक ही सबक है। आइए मुकम्मल वाक़िया कुरान और हदीस की रोशनी में सुनते हैं। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब ने फ़ौरन सजदा किया सिवाय इब्लीस के। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफिरों में शामिल हो गया। इब्लीस पहले जन्नात में से था और बहुत इबादत किया करता था, लेकिन तकब्बुर की वजह से गुमराह हो गया। जब अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तूने सजदा ना किया? इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया और उसे मट्टी से। ये तकब्बुर इसकी हलाकत का सबब बना। अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी कि क़यामत तक इंसानों को बहकाता रहे और अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी गई, लेकिन मेरे जो बंदे मुखलिस होंगे उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया, लेकिन वो तन्हाई महसूस करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनके साथ पैदा फरमाया ताकि सुकून हासिल हो। कुरान पाक में है, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। हज़रत हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया और उनका नाम हव्वा रखा गया क्योंकि वो जिंदा से पैदा हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में सुकून और आराम की ज़िंदगी अता की। वहाँ ना भूख थी, न प्यास, न गर्मी, न सर्दी। कुरान पाक में है, यकीनन तुम्हारे लिए यहाँ ये है कि न भूखे रहोगे और न नंगे, न प्यासे रहोगे और न धूप में तपते रहोगे। दोनों को जन्नत की तमाम नेमतों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त थी। कुरान पाक में आया है, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में सुकून से रहो और जहाँ से चाहो जन्नत की चीज़ें खाओ। जन्नत की हर नेमत हलाल थी, लेकिन एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। ये आजमाइश थी ताकि ये जाहिर हो कि इंसान अतात करता है या नहीं। जन्नत की ज़िंदगी में शैतान ने सबसे पहला वार किया। वो बार बार वसवसे डालता रहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त दिखाऊं जो अब्दियत दे और ऐसी बादशाहत जो कभी ख़त्म ना हो। यही वो वसवसा था जिसकी वजह से हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में मुब्तला हुए। जैसे ही उन्होंने ममनुआ दरख्त का फल खाया, उनके कपड़े उतर गए और उनकी शर्मगाह ज़ाहिर हो गईं। कुरान पाक में है, फिर जब दोनों ने उस दरख्त का फल चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर खुल गईं और वो जन्नत के पत्ते जोड़ने लगे। ये दुनियावी लिबास की अहमियत और हया की बुनियादी इब्तिदा थी। अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया, तुम सब ज़मीन पर उतर जाओ, तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठहरना और सामान्य ज़िंदगी है, फिर वहीं से तुम्हें उठाया जाएगा। यूं हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर भेज दिए गए, लेकिन साथ ही अल्लाह ने यह भी फरमाया, फिर आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीखे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। ज़मीन पर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने माँ का अजीम किरदार अदा किया। उनके बदन से कई बेटे और बेटियां पैदा हुईं। नस्ल इंसानी उन्हीं के ज़रिए फैली। उन्होंने सब्र कुर्बानी के साथ औलाद की परवरिश की। उनकी औलाद में हाबिल और काबिल भी शामिल हैं। जहाँ काबिल ने हसद में आकर हाबिल को कत्ल कर दिया, ये दुनिया का पहला कत्ल था और एक माँ की हैसियत से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम पर यह बहुत बड़ा सदमा था। तारीख़ में आता है कि हज़रत हव्वा ने तवील अरसा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। ज़्यादातर मौरखीन का कहना है कि हज़रत हव्वा का मज़ार जद्दा में है। इसी वजह से इस शहर का नाम जद्दा रखा गया, जिसका मतलब है दादी। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और इब्लीस के वाक़ये से हमें कई नसीहतें मिलती हैं। तकब्बुर सबसे बड़ा गुनाह है। इब्लीस सिर्फ तकब्बुर की वजह से हमेशा के लिए लानती हुआ। शैतान हमेशा बहकाता है। वो शुरू से इंसान का दुश्मन है। उसके वसवसों से बचना ज़रूरी है।
میاں بیوی کا رشتہ سکون کا ذریعہ ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کا سہارا بن کر زندگی گزاری۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے گناہ کے بعد توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ ماں کا مقام سب سے عظیم ہے۔ حضرت حوا انسانیت کی پہلی ماں ہیں اور ان کی قربانیوں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ دوستوں، حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک مکمل سبق ہے۔ ان کی زندگی ہمیں صبر، قربانی اور شیطان کی شر سے بچاؤ اور اللہ سے رجوع کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔ اور آپ سب سے دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔